आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। खुदावंद के बाबरकत और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। जब हम कहते हैं खुदावंद तो मेरा मतलब ये है कि जिसने पूरी कायनात को खलक किया है। सबसे पहले हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और हमारा बल्कि पूरी दुनिया का मुनज्जी यीशु मसीह के नाम में जो बरकत है और वही एक नाम है जो सब नामों से आला है। हम उस नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। और कलमकार इंटरनेशनल के लिए एक बड़े आजाज की बात यह है कि आज हमारे साथ पादरी नवीद मलिक साहब जो 18 किताबों के मुसन्निफ हैं और 100 से जायद आर्टिकल्स के मुतरजम हैं, तर्जमा कर चुके हैं। और आप मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, मुबशराना खिदमत करते हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम की तशहीर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि मसीहत क्या है, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी। आज हम बात करेंगे मसीहत के जो सेंट्रलिटी है, मरकजी तालीम क्या है या मरकजियत क्या है। जब हम कहते हैं किसी भी काम का, कोई भी चीज का एक मरकज होता है और उसी मरकज के इर्द गिर्द जो है वो चीजें घूमती हैं, वो चलती हैं। तो ऐसे ही आज हम चूंकि बहुत से थियोलॉजियंस हैं, बहुत से पादरी साहिबान हैं जो खुदा का कलाम शेयर करते हैं मुख्तलिफ हर रोज, हर संडे को। और अब तो खैर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे है, लेकिन आज ये एक मौका होगा उन तमाम दोस्तों के लिए जो हमें आज लाइव देखेंगे। आज हम फेसबुक पे लाइव भी हैं और उसके बाद फिर कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर भी आपको लिंक मिलेगा, यूट्यूब पे भी। तो जब भी मैंने एक बात की थी, छोटी सी बात है कि जब भी यीशु की बात होती है उसमें शामिल हयात होती है। आज यीशु की बात होगी और उसमें डेफिनेटली शामिल जो है वो जिंदगी होगी और वो जिंदगी जो है वो आपकी जिंदगियों तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। तो आप हमारे बल्कि पूरी दुनिया के एक मुबशर, एक खादम, खुदा के खादम, अजीम खादम, जिन्होंने जो काउंसलर भी हैं, सलाहकार भी हैं, मुबशर भी हैं, खादम भी हैं और इसके अलावा एक अच्छे इंसान और अच्छे मसीही, एक ऐसे इंस्पायरर जो जिनसे हम, जिनको भी जो भी देखेंगे आपसे जो मिलते हैं उनको इंस्पिरेशन मिलती है। तो बस अब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। हमारे लिए, कलमकार इंटरनेशनल की पूरी तंजीम के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने अर्ज किया कि आज हमारा जो टॉपिक है द सेंट्रलिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, कि मसीहत की जो मरकजी तालीम है या मसीहत के जो पिलर्स हैं वो क्या है। तो सबसे पहले तो सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज हमें ये बताइए हमारे उन नाजरीन को कि मसीहत है क्या, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी। जी असद। रेवरेंड बशीर साहब, सबसे पहले तो खुदावन का और उसके बाद आपका ममनून हूं कि कलमकार इंटरनेशनल के इस प्लेटफॉर्म पर किताबे मुकद्दस के इस छोटे से तालिबे इल्म को आपने मौका दिया कि मैं इस बड़े और अहम तरीन मौजू पर थोड़ी देर के लिए आपके साथ बात कर सकूं। असल में जब हम मसीहियत कहते हैं तो साफ जाहिर है कि उसके पीछे एक और बहुत बड़ा लफ्ज है, मसीह। और जब हम मसीह कहते हैं तो हम खुदाबंद यीशु मसीह की बात कर रहे होते हैं जो कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह है, और वो जो मौजज़ाना तौर पर मिराकलसली सिर्फ और सिर्फ औरत से और रूह अल कुद्स की तहरीक से पैदा हुए हैं। वो मसीह जिन्होंने इंसान की फलाह के लिए बहुत खूबसूरत दर्स दिया, और आप आलम बेअमल नहीं बल्कि आलिम बाअमल इस धरती पर रहे। आप आए और गुनाहगार इंसान के लिए फिदिया दिया, और ईमान लाने वालों के लिए तो वो फायदामंद है और बेईमानों के लिए दरवाजा खुला है कि वो आए और मसीह के पीछे हो चले। हर वो शख्स
जो मसीहा के इस अजीम कुफारे पर ईमान लाता है कि वो कौन है और उन्होंने मेरे लिए क्या किया, और मसीह की तालीमात की अक्कासी अपनी हयात से करते हैं, वो तमाम लोग मसीह नहीं बल्कि मसीह ही हैं, मसीह की पैरवी करने वाले। और जितने भी मसीह की पैरवी करने वाले मुकल्लिदीन हैं, इनके लिए जनरली लफ्ज इस्तेमाल होता है मसीहियत, यानी वो लोग जो मसीह की पैरवी करते हैं, मसीही लोग। और मसीही लोग जो कुछ करते हैं अपनी अमली जिंदगी से, अपनी जबान से, अपने कौलो फेल से, वो मसीहियत है। एक बात यहां यह भी कहता चलूं कि इस मसीहियत में रंग की बात नहीं है कि हर गोरा मसीही होगा या हर काला मसीही होगा या नीला पीला मसीही होगा। नहीं, कोई भी शख्स खा उसकी जिल्द का रंग क्या ही क्यों नहीं, खा किसी ही बैकग्राउंड से क्यों नहीं, जब वो मसीहा पर ईमान लाता है कि वो इब्ने खुदा हैं और मेरे गुनाहों के लिए आप मर गए, दफन हुए, जी उठे, वो मसीहियत में शामिल हो जाता है और मसीह की पैरवी करता और मसीह का मुकल्लिद है। तो गोया मसीह के मुकल्लिदीन की जो जमात आलमी तौर पर है उसको मसीहियत कहा जाता है। मुख्तसर सा जवाब है। आपकी आवाज गायब हो गई है, सॉरी। बस जी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने बताया कि मसीहत क्या है। अब देखिए, जिसने यीशु अल मसीह को कबूल किया, एक होता है शख्सी निजात दहिंदा, मानते हैं कि मैंने यीशु अल मसीह को कबूल किया, मेरी शख्सियत के लिए, मेरे लिए खुदावंद यीशु अल मसीह सलीब पर चढ़ गए। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा इसके इसी के अंदर हम बात करते हैं कि मसीहत को समझने के लिए क्या चाहिए। मतलब अब मैं मसीही बनना चाहता हूं, मैं एक गैर मसीही हूं, तो मैं एक मसीही बनना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। अक्सर मुझे ये सवालात कोरिया में था, तो यहाँ पर भी बड़ा वो हिचकिचाते हैं लोग, हेजिटेट फील करते हैं कि मैं वो, मतलब कोरियन मुझे आती है, मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी मैं तो बनना चाहता हूँ मसीही, लेकिन जब मैंने देखा कि आपका जो चर्च का फलां मेंबर है चर्च का फलां पास्टर है या फलां जो है वो ऐसा है, तो मैंने उसे कहा, मेरी प्यारी बहन, आपने मसीही किसके लिए हो रहा है, आपने यीशु अल मसीह को कबूल करना है। यीशु को देखें जिसने आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान की है, जो कहता है कि आई एम द ट्रूथ एंड द लाइफ, आई एम द वे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों को ना देखें, यीशु को देखें। तो ये आप जरा थोड़ा सा मुख्तसर ये बता दीजिए कि कैसे एक गैर मसीही को, और उसमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उसे। जी सर। कोई भी शख्स अगर मसीह की पैरवी करना चाहता है और साहिब इल्म है, किसी रिलीजन की पैरवी कर रहा है ऑलरेडी या कर रही है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी रिलीजन की पैरवी करता और करती है तो लाजमन उनके कंसेप्ट के मुताबिक कोई ना कोई मुकद्दस किताब उनके कंसेप्ट के मुताबिक होगी। और मैं यूं कहूंगा कि सबसे पहले तो उनको अपनी किताब की बाबत जानना और तहकीक करना जरूरी है कि उसमें क्या लिखा है। और मेन बात यह है कि ये जो दुनिया है ना, ये दारुल फना है। इंसान एक कलील से वक्त के लिए इस दुनिया में आया और उसके बाद उसकी जिंदगी का दीप जल्द या बदेर बुझ ही जाता है। सिकंदर आजम जैसे गए, आदम 930 बरस तक जिए, लेकिन फिर भी उसके बाद लुकमाए अजल होना ही पड़ा। बात यह है कि अब्दियत उस वक्त शुरू होती है, अब्दी जिंदगी का आगाज उस वक्त शुरू होता है जब हमारी जिंदगी का चिराग दुनिया में बुझ जाता है, तो फिर अब्दियत का आगाज होता है। अब देखना यह है
کہ جس کسی مذہب کا میں پیروکار ہوں، اگر میں اپنے ساتھ مخلص ہوں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا دین، میرا مذہب مجھے کیا گارنٹی دیتا ہے اور مجھے کیا شیورٹی دیتا ہے کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا۔ یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ ہاں، میرے کئی دوست ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب کبھی کچھ دوستوں سے میری بات چیت ہو تو میں جب یہ سوال پوچھوں کہ پروردگار آپ کو طویل عمر عنایت فرمائے، لیکن کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ میں بھی آج اس دنیا سے جا سکتا ہوں اور روح کا پرندہ اس قفس خاکی سے کسی بھی وقت پرواز کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ آج اس دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی منزل کیا ہے؟ کہاں جائیں گے آپ؟ مراد یہ ہے کہ دو مقامات ہیں۔ میں قبر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کیڑے کھائیں گے یا قبر میں جائیں گے یا آگ جلا دیں گے، نو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد از مرگ آپ کی منزل کہاں ہوگی؟ گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل جس کو کچھ لوگ دوزخ کہتے ہیں، یا فردوس بری جہاں خدا کی قربت اور نزدیکی ہوگی جس کو کچھ لوگ جنت کہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، لیکن میں گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل یعنی دوزخ اور دوسری طرف فردوس کی بات کرتا ہوں۔ ان دو میں سے آپ کہاں ہوں گے؟ اور کچھ میرے دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں، او جی اگر میرے عمل اچھے ہوں گے تو میں اس کی حضوری میں جاؤں گا۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کے عمل سے کیا مراد ہے؟ 99% آپ اچھے ہیں، وہ فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ 99%، اگر خدا مجھے مارکس دے تو شاید 40 تو 50% بمشکل مجھے مارکس ملیں گے، تو 100% کہاں ہوں گے؟ تو میں یہی کہتا ہوں، اگر 99.99% بھی آپ راست باز اور نیک ہیں اور 1% آپ ناراست ہیں، پھر بھی آپ گناہگار ہیں، کیونکہ جس نے ایک بات میں خطا کی گویا پوری شریعت کو اس نے باطل ٹھہرایا اور گناہ کیا ہے۔ اور پنجابی میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ چور ککھ دا بھی ہوندا وے تے لکھ دا بھی ہوندا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنی نیکیوں اور راست بازی پر بھروسہ کریں تو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس کی حضوری میں آ سکیں۔ بزرگ داؤد زبور کی کتاب میں کہتے ہیں، جے تو میرے گناہاں دا کرے حساب، کون جو تینوں کھلو کے دے سکدا جواب۔ اور ایک اور غیر مسیحی شاعر تھے اور عالم بھی، اور لگتا ہے کہ انہوں نے کتاب مقدس کو ٹٹولا تھا، پڑھا تھا، اور وہ بھی کہتے ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جامن، میرے جے منہ کالے۔ یعنی عدل تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا، لیکن اگر رب فضل کرے تو مجھ جیسے پاپی اور گناہگار شخص بھی بچ سکتے ہیں۔ آپ کی بات لمبی ہو رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایک ایسا شخص تھا جو اپنی نیکیوں پر اور اپنی پارسائی پر بڑا بھروسہ کرتا تھا۔ میرے جتنے بھی اقربا ہیں وہ تمام بڑے دین کے پابند، لیکن یہ پابندی میں نے سیکھی، لیکن ایک بات یہ تھی کہ بہت چارہ جوئی کرنے، تحقیق کرنے کے باوجود میرے پاس منزل نہیں تھی کہ اگر میں آج اس دنیا سے چلا جاؤں تو جاؤں گا کہاں۔ جی جی، یہ بات تو کسی وقت میں کھل کر بتاؤں گا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کتاب مقدس مجھے ملی۔ کتاب مقدس سے مراد ہے تورات، زبور، صحائف الانبیاء کرام اور انجیل مقدس۔ اس کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا، ایک خدا کے خادم مجھ سے ملے، مسیحی تھے، اور اس وقت میں مسیحی نہیں تھا۔
हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर वो शख्स मसीही है जो मसीह यसू को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करे। और सिर्फ मसीही घराने में पैदा होने से ये कहें कि मैं मसीही ऑटोमेटिकली हो गया हूं, ये नहीं होता। बिब्लिकली ये ठीक नहीं है, अगरचे ये शर्फ और आजाज की बात है कि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ, ये एक शर्फ की बात है। लेकिन एक अहम बात यह है कि उस शख्स ने मेरे साथ इंजील मुकद्दस मुताबिक यूहन्ना के मुतालिया शुरू करवाया और मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस के 14 बाब और उसकी 6 आयत पर उंगली रखी और मुझे कहा ये आयत पढ़ो जी। और जो मैंने पढ़ा तो वहां पर यह लिखा था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन। और फिर उस शख्स ने इस बात को खोला और कहा, बात सुन, 34 years बैक जिस जगह तू आज खड़ा है मैं खड़ा था। वाओ, मेरे पास मंजिल नहीं थी, मैं नारोवाल का रहने वाला हूं और 34 साल पहले मैंने इस आयत के मुताबिक ये डिसीजन लिया कि खुदा एक है और खुदा के पास जाने वाली राह भी एक ही है। आमीन। खुदा एक है और उसके पास खुलने वाला दरवाजा भी एक ही है, इसके अलावा कोई और दरवाजा नहीं है और कोई और रास्ता नहीं है। चुनाचे 8 अक्टूबर 1984, हमारे नाजरीन में से कई उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, जब मेरी रूहानी आंखें खुली और मैंने मंजिल को पा लिया है। तो आपके सवाल के मुताबिक हर वो शख्स जो ये मसीह की तकलीद करना चाहता है, पहले तो ये कि वो ये जाने कि जहां है उसके पास क्या श्योरिटी और क्या यकीन दहानी है। और अगर उसके पास कोई श्योरिटी और कोई यकीन दहानी नहीं, यकीनन नहीं है, तो फिर वो किताब मुकद्दस का मुतालिया करे। और फिर भी अगर कोई उलझन हो तो हम किस मर्ज की दुआ है, हम मौजूद हैं उनकी मदद करने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए, क्रिटिसिज्म के जरिया से नहीं बल्कि उनकी उलझनों को सुलझाने के लिए। हमारा मकसद किसी को हराना नहीं है, हमारा मकसद रूह को जीतना है। ये वो तरीका है मसीह खुदावंद की तकलीद और पैरवी करने का। बहुत शुक्रिया भाई साहब, कि जो आपने आखिरी बात की कि हम किस मर्ज की दुआ है, ये बहुत अच्छी बात इसलिए भी है कि अक्सर लोग जो हैं वो पूछते हैं ऐसे शख्स से जिनको शायद खुद ना पता हो, ये ऐसे वाकयात रूनमा हुए हैं और फिर उसको फंसाते हैं। और ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे कई दफा सवाल पूछे, मैं क्योंकि मैं बेसिकली एक टीचर हूं और मेरी जो है वो एनकाउंटर इंटरेक्शन जो है वो काफी दूसरे लोगों से था। तो इसमें यह है कि हमेशा जरूर पूछिएगा, लेकिन एक ऐसे शख्स से पूछिएगा जिसको पता है। अब हर एक से रास्ता नहीं पूछेंगे। अगर आपने मुल्तान से लाहौर जाना तो उसी को पूछेंगे जिसको रास्ते का पता है। तो अगर आप हर बंदे को पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे नहीं पता भाई, मैं यहाँ पर रहने वाला नहीं हूँ, आप उससे पूछे जिसको पता है। तो बहुत शुक्रिया। हमें जितने भी लोग देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, आप अपने कमेंट्स में हमें देखिए, मैं सवाल देख सकता हूँ, आप बताइए। और हम अगली जो बात करने लगे हैं, यीशु मसीह के बहुत से टाइटल थे, जैसे मसाया, क्राइस्ट इंग्लिश में कहते हैं, और मसीहा, बादशाह और लॉर्ड, उस्ताद। तो क्या क्या ऐसे जो हैं वो एक ही शख्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो शख्स, वैसियत एक मुकम्मल इंसान, उनके अंदर बहुत सी खूबियां थी, बहुत से वो अलकाबात थे जिनकी वजह से शागिर्द उन्हें बुलाते थे। तो एक बात तो ये है कि मतलब दूसरी बात ये है, 2 4 5 पॉइंट जो है जो मैंने कहा था कि पहले तो ये है कि पहले जो उनकी पैदाइश, फिर उनके बाद जो उनकी
کرسیفکشن، اور پھر جوانی میں جو ان کی تعلیم تھی، جو انہوں نے 3 سال جو تبلیغ کی ایز اے مبلغ اور خداوند کے بیٹے ہوتے ہوئے، وہ تعلیم، اور یہ جو 5-6 چیزیں جو میں نے، اور اس کے بعد پھر جی اٹھنا، پھر کرسیفکشن میں نے تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا، کرسیفکشن، جی اٹھنا، اور پھر وہ معجزات جو ان کی تعلیم تھی. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو نہیں پتا. کیونکہ میں یہ ایک اور بتانا چاہتا ہوں اس اپنے پلیٹ فارم پہ کہ ہم 3 خداؤں کو نہیں، ہم ایک خدا کی بات کرتی ہے. اور جیسے پاس صاحب نے کہا کہ ایک ہی خدا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے. اکثر لوگوں نے اس کو غلط، ہماری جو ہے وہ ٹرینٹی کو یا تثلیث کو غلط بتایا نہیں ہے، بلکہ ان کو پریچ کیا ہے. دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہے. یہ ایک مسٹری ہے جس کو سمجھنا وہ ہے. آپ قریب آئیں گے تو سمجھیں گے، دور جا کے یہ چیزیں نظر نہیں آتی. آپ قریب آئیں، دیکھیں کہ ہم ایک خدا کی بات کرتے ہیں. تو بس تھوڑا سا ذرا سرسری سا بتا دیجئے، مختصر سا، کہ جو ہمارے پلر ہے، پہلا جو پلر کیا ہے، دوسرا پلر کیا ہے، تیسرا اور چوتھا، 5 ایٹ لیسٹ، اور بہت زیادہ ہیں لیکن 5 بتاتے ہیں، کچھ 7 ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، لیکن جو مین جو 5 جو پلرز ہیں وہ کیا کیا ہے، ذرا پلیز ان کو 2 منٹ کے لیے ایک ایک پہلو پر بات چیت کر دیجیے. دیکھیے، جب آپ پلر کی بات کرتے ہیں تو میں پلر اس طرح سے کبھی نہیں کہوں گا جیسے مسلمان بھائی اور بہنیں کہتے ہیں. جی جی جی. وہ اپنے دین کے پلرز یعنی ارکان اسلام کی بات کرتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. لیکن جب ہم کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں، اور آپ اس بات کو بھی اچھی طرح کلیریفائی کر بھی چکے ہیں کہ ہمارے اس طرح کوئی پلرز تو نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی اس طرح کے پہلا پلر یہ ہے اور دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ ہے اور چوتھا یہ ہے، اس طرح کا کچھ دیا گیا ہے. نہ ہی کوئی ایسا پلر دیا گیا ہے. گویا آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بیسکس آف کرسچینٹی جو ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہمیں بہتر طریقہ سے پتا چل جائے. ہاں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ 5 کیا 7 کیا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی فکس تعداد بیان نہیں کی جا رہی، اور نہ ہی بیان کی گئی ہے کہ بس اتنے ہیں اور اتنے زیادہ نہیں ہیں. جی بالکل، نہ ہم کہہ سکتے، نہ کوئی ہم نمبر بتا رہے ہیں. ویسے یہ تو ایک جسٹ ایک ارکان ہے، بالکل زیادہ اچھا لفظ ہے ارکان. ایبسولوٹ. میں شخصی طور پر یہ سمجھتا ہوں، نمبر 1، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اور در حقیقت جب ہم تورات کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اپنا نام وہاں پر یہوہ بتاتا ہے. یہوہ میرا نام ہے. اور جب ہم عہد جدید میں آتے ہیں تو وہ خدا بدلا نہیں ہے، وہ ازل سے ابد تک ایک ہی خدا ہے، خدائے لا تبدیل، ایک ہی خدا. بات ہو رہی ہے تثلیث یا ٹرینٹی کی. آپ نے بھی فرمایا کہ ہم 3 خداؤں یا الہوں کی کثرت کو نہیں مانتے. لفظ تثلیث بائبل مقدس میں نہیں ہے، نہیں جی. لہذا اگر ہم اس لفظ کو نہ بھی استعمال کریں تو ہماری نجات پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں اس کا لفظ استعمال کیوں نہیں کر رہا. کیا بہت اچھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ٹیچنگ بائبل مقدس میں موجود ہے، تورات میں بھی اور انجیل مقدس میں بھی. تھوڑا سا میں بتاتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم تورات کی کتاب یعنی اس کتاب مقدس کی پہلی 5 کتب تورات کی ہیں، اور جو پہلی کتاب تکوین یا جینیسس ہے وہ کتاب ہے جو تخلیق کائنات کی بابت بتاتی ہے. اور دور نہیں جائیں گے ہم اگر ہم اس کتاب کے تورات کے پہلے پارے یعنی پیدائش کی کتاب اور اس کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں تو یہ تعلیم وہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے. وہ کیسے؟ لکھا ہے ابتدا میں خدا نے
किसने? खुदा ने। खुदा ने। क्या किया? जमीन और आसमान को पैदा किया। और फिर लिखा है कि खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। खुदा है और फिर खुदा का रूह है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही खुदा जो रूह है। और फिर नंबर 3, तीसरी आयत में लिखा है और खुदा ने कहा। खुदा ने कहा, कलाम किया। हमारे मुसलमान दोस्त कहते हैं कुन फयकुन, हो जी। जा। और किताब मुकद्दस में उर्दू जबान में यही लिखा है, हो जा। हो जा। तो वो हो गया। इसका मतलब यह है खुदा वाहिद है, उसकी शख्सियत में रूह भी मौजूद है और उसकी शख्सियत में कलाम करना यानी कलमा भी मौजूद है। खुदा, खुदा का बहुत रूह और खुदा का कलमा, ये जब से खुदा है उस वक्त से है। मसलन मैं जब पैदा हुआ तो मैं बात नहीं कर सकता था, वैसे मैं उस वक्त नहीं समझता था इन बातों को, और ना ही मैं बेहतर तरीका से काफी सालों तक समझा। लेकिन अब चूंकि मैं खुद बच्चों वाला हूं, इसलिए मैं ये बात समझता हूं कि जब बच्चा दुनिया में आता है वो बात नहीं कर सकता। लेकिन ये मतलब नहीं है कि उसमें बात करने की सलाहियत नहीं है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन अल्फाज नहीं मिलते। और एक खास वक्त आता है जब वो पापा मामा कहना शुरू कर देता है। उसमें कलाम होता है लेकिन वो कर नहीं सकता। वक्त आता है तो फिर वो बोलना शुरू कर देता है। मैं यूं कहूंगा कि बायन इसी तरह से इंसान जिसमें रूह है और बोलने की सही है, कलाम भी है। जी जी। ये मामूली सी मिसाल है उस अजीम हस्ती की बाबत थोड़ा सा समझने के लिए कि खुदा जो रूह है और उसके साथ साथ खुदा का कलमा जो खुदा में शुरू से ही है, उसकी हस्ती में रूह है और फिर उसका कलमा है। अब जब इंजील मुकद्दस में आते हैं तो हमें वो खुदा के लिए जो लफ्ज मिलता है वो मसीह के जरिया से खुदा के साथ रिश्ता होने के एतबार से बाप का मिलता है। जी जी। अब खुदा हमारे लिए निरा खुदा नहीं है। हमारे लिए से मुराद हम मसीही लोगों के लिए खुदा सिर्फ खुदा नहीं है, हमारा बाप भी है। लेकिन याद रखिए नाजरीन, इसका मतलब फिजिकल बाप कतई तौर पर नहीं है, ये स्पिरिचुअल बाप होने की बात हो रही है। और वो कैसे बना? मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस पहला बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, किसको? यीशु को, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, वो खुदा के फर्जंद ठहरते हैं। आज हम इस आयत के मुताबिक खुदा के फर्जंद हैं, लेकिन रूहानी तौर पर फिजिकली नहीं। और खुदा हमारा बाप है, रूहानी तौर पर फिजिकली बायोलॉजिकली नहीं। अगली बात, जब खुदा ने देखा कि धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो अपनी नेकियों के सबब से मेरी कुर्बत और नजदीकी में आ जाए, तो फिर खुदा अर्शे अजीम से स्टेप लेता है, अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आता है। और वही यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि वही कलाम जो शुरू में खुदा के साथ था ना। वैसे पहली 14 आयात अगर बाद में आप नाज़रीन पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, आप जो बहुत सारे मसीही हैं आप उन आयात को जानते हैं। लेकिन 14 आयत में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। अब जब वो इस दुनिया में आया, हम खुदावंद यीशु मसीह को इस खुद अपनी तरफ से ये नहीं कहते कि यीशु खुदा का बेटा है, ना 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 ना। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है?
खुदा ने बजाते खुद यीशु मसीह से मुताल्लिक कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जब खुदा उसको बेटा कहता है, सारी मसीहियत उसका बेटा होने से इनकार कर दे तो कर देना, और दायराए मसीहियत से बाहर पड़े हुए लोग भी जो आज भी इनकार करते हैं, कर दो भाई, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुदा ने बजाते खुद उसको कह दिया, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो गोया ये मसीही उलमा की घड़ी हुई और बनाई हुई तालीम नहीं है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं जो जिन पर हमारा ईमान है। खुदा एक है नंबर 1, और नंबर 2, वो अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया। अब क्यों आया? ये जो मुजस्सम कलमा है, इसको हम बनीनो इंसान के गुनाहों के लिए कुफारा के तौर पर मानते हैं। उसका नाम यसू अल मसीह या मसीह इब्ने मरियम है। अहम तरीन बात यहां पर यह नजर आती है, वो पिछले नुक्ते को कायम रखते हुए कि अगर मैं चूंकि अदियान का तालिब इल्म हूं, तो इस्लाम में भी ये वाली तालीम बायन वैसे ही नजर आती है। मसलन एक अल्लाह है ऑफ कोर्स, और फिर आगे लिखा है इसी यीशु मसीह के बारे में कि वो कलमतुल्लाह है। मैंने क्या कहा? यही तो कहा है। और नंबर 3, वो रूह अल्लाह है। सेम वही बातें जो तौरात में लिखी हैं, वही बातें इंजील में, और वही बातें कुरान हकीम में। अलबत्ता वहां जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो अरबिक इस्तेमाल हुई है। इस बात को समझने की जरूरत है। अब मैं ना मानूं तो ना मानूं, मेरा कव्वा सफेद है तो कैसे काला होगा? अच्छा बस एक मिनट जरा, आपकी मैं बात काट रहा हूँ ये थोड़ी सी, क्योंकि ये जो है ना, हमने जो बात की, हमारा जो पहला रुकन जो है वो बाप, और फिर उसके बाद ये कि पैदाइश है। एक जो रिश्ता जो हम बता रहे हैं, ये रिश्ता ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, ये सच्चा वाकया है। मैं जब प्राइमरी स्कूल में था तो मुझे मेरे जो टीचर्स थे मुझे ये पूछते थे कि बशीर ये बताओ कि यार हम तो ये नमाज पढ़ते हैं, तुम कौन सी नमाज पढ़ते हो? तो मैं उनको ये पढ़ के सुनाता था, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो ये जो दुआ है, कभी इस वक्त कभी मौका मिला तो बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी परफेक्ट प्रेयर है। और ऐसी प्रेयर या ऐसी दुआ नहीं कोई बना सकता, ना आ सकती है, ना कुछ नहीं कर सकता। ये जो दुआ है ये फ्रॉम एवरी साइड से परफेक्ट प्रेयर। तो जब हम कहते हैं ऐ हमारे बाप, ये बहुत ही कुछ लोगों के लिए ये तकलीफ दे बात है। जब आप बाप कहते हैं खुदा को, मैं अब लफ्ज अरबी का बोलूंगा अल्लाह को, जो अल्लाह और खुदा, यानी हम चले उसको अरबी लफ्जों में ना जाएं या जुबान में ना जाएं, लेकिन वही जो रब्बे कायनात है, जो खालिके कायनात है, हम बात करते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि ऐ हमारे बाप, जो मसीहत जो है, मरकजियत जो हम कह सकते हैं कि सेंट्रलिटी ऑफ हमारा जो टॉपिक है आज, तो वो तो उसके अंदर वो रिश्ता है एक, कि बाप के साथ ताल्लुक कायम करना है। बाप खुद ताल्लुक कायम करना चाहता है। ये जो है वो ये एक ऐसा जो मिस्ट्री है जो दूसरे लोगों को ये समझ नहीं आ सकती। इसके बारे में थोड़ा सा जरा बता दीजिए प्लीज। मैं फिर से यही कहूंगा कि ये फिजिकली रिलेशनशिप नहीं है। जिन दोस्तों को समझ नहीं आती उनके लिए मैं ये टर्म इस्तेमाल करूंगा कि जब हम कहते हैं रब्बुल आलमीन, तो इसका मतलब क्या है जी? तमाम जहानों का पालने वाला। अब जब खुदा को हम बाप कहते हैं तो दर हकीकत सिर्फ वो तमाम जहानों का पालने वाला नहीं, अगरचे ये बात भी 100% दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ यीशु में वो हमारा रूहानी तौर पर बाप है, हमारा उसके साथ रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं किसी बॉस के पास जाना चाहूं तो मैं उसको फोन करूंगा और टाइम लूंगा, और फिर वो टाइम दे तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन पर या अगले महीने पर। उस टाइम पर मुझे शायद 5 मिनट पहले पहुंचना होगा कि कहीं मुझे सुननी ना पड़े अगर मैं लेट हो गया तो। क्रिश्चियनिटी में यह है कि चूंकि वो हमारा बाप है, रूहानी तौर पर, फिजिकली नहीं, इसलिए जब और जिस वक्त चाहें हम उसकी हजूरी में जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मुझे बॉस के पास जाने के लिए टाइम की जरूरत है, लेकिन अगर मैं अपने अब्बा जी के पास जाना चाहूं तो मुझे उनसे टाइम लेने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी वक्त अपने बाप के घुटनों पर जाकर बैठ सकता हूं और अपने बाप की गोद में अपना सर रख सकता हूं। बहुत खूबसूरत बात। एक जी। रूहानी भेद है, फिजिकल भेद ये नहीं है। ये मिसालें थी इस बात को समझने के लिए। और अगर फिर भी ना समझें तो रूहानी तौर पर कुछ ऐसी मिसालें हैं, मैं ये कहूंगा चूंकि ये रूहानी बात है। मसलन मोहतरमा फातिमा जना को कहा जाता है कि वो मादरे मिल्लत है। जी। अगर हम लफ्जों में जाएं तो माना है सारी कौम की मां। क्या इसका यह मतलब है कि जितने भी हम पाकिस्तानी हैं वो हमारी मां थी, हम सब उनसे बायोलॉजिकली पैदा हुए? तो बल्कि वो पाकिस्तान की उस तहरीक में कि ये अलग स्टेट हो, उनके पायनियर्स में से थी, जिस सबब से उनको मादरे मिल्लत कहा जाता है। ये फिजिकल माना नहीं है, बायन इसी तरह। खैर ये मिसाल खुदा के बाप होने के सामने तो कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन थोड़ा सा हमारे गैर मसीही दोस्तों के समझने में जरूर मदद करेगी। या जब हमारे मुसलमान दोस्त फरीजाए हज के लिए सऊदिया में जाते हैं तो उन दिनों में अखबार में भी, अखबारात में बल्कि, और टेलीविजन पर यह खबर आती है कि इस साल इतने लाख फर्जंदाने तौहीद ने फरीजाए हज अदा किया है। फर्जंदाने तौहीद क्या मतलब है इसका? याद कीजिए कि फर्जंद पर्शियन फारसी का लफ्ज है जिसके माना बेटा के हैं, और फर्जंदान प्लूरल यानी सीगा जमा है, और तौहीद उस वाहिद के लिए ही इशारा है। क्या यह मतलब नहीं है कि वो अल्लाह के बेटे हैं? माना के एतबार से यही है, लेकिन कोई मानेगा नहीं कि ये इसके माना है। ये रूहानी रिश्ते की बात है। ये वो छोटी छोटी मिसालें हैं इस बड़ी हकीकत को जानने के लिए कि हमारा खुदा के साथ क्यों कर और कैसे रिश्ता है। बहुत सारी और बातें हैं यहां पर। जब हम सिर्फ इब्नियत अल मसीह पर बात करेंगे या खुदा के बाप होने पर बात करेंगे तो हम खुलकर एक पूरे प्रोग्राम में इस बात का बयान करेंगे। तो ये सेकंड बात थी, खुदा और जो ट्रिनिटी है और इब्ने खुदा होना। और फिर तीसरी अहम तरीन बात यह है, खुदा का कलाम जो हमें जिंदगी की राह दिखाता है। इस किताब मुकद्दस के बगैर खुदा की मोहब्बत को और मसीह के उस अजीम कुफारे को सही तौर पर समझ नहीं सकते। तो मैं बता रहा था कि मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने फरमाया कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। तो उनके आने का मकसद ही यही था कि वो हमारे लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान करें। तो तीसरी बात, मसीह यसू का आना इस दुनिया में, मुकद्दसा मरियम से पैदा होना, जिसकी पैदाइश में किसी मेल का कोई रोल नहीं था। पाक रूह की तहरीक से आप पैदा हुए हैं और मौजूदाना तौर पर मासूमियत की जिंदगी गुजारी। दूसरी
आपके बेऐब होने का सबूत पेश करती हैं, लेकिन इंजील मुकद्दस में आया है वो हमारी तरह हर पहलू से आजमाया गया तो भी। मुकद्दस पतरस कहते हैं हमारी खलासी, तुम्हारी खलासी सोने चांदी यानी फानी चीजों से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बर्रा मसीह यसू के बेशकीमत खून से हुई है। तो मसीह का कुफारा, मसीह की पैदाइश और मसीह का कुफारा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और आखिरी बात से पहले, मसीह खुदावंद का मर जाना और फिर मरा ही ना रहना, बल्कि नबियों की नबुवतों और मसीह के अपने कौल के मुताबिक और किताब मुकद्दस के मुताबिक आपके जिस्म की सड़ने की नौबत ना पहुंचना। आप मुर्दों में से जी उठे, आज भी जिंदा है। 2000 साल पहले लगभग जो मौजज़ात करते थे, क्योंकि आप जिंदा हैं तो आज भी आप वही मौजज़ात करते हैं। मेरी जिंदगी इस बात की शहादत पेश करती है और गवाही पेश करती है। और हमारा ईमान है कि ना सिर्फ वो जिंदा है और आसमान पर गए क्योंकि वो वहां से आए और वहां की राह जानते हैं, बल्कि दुनिया इंतजार करती है। हम तो करते ही हैं कि वो फिर से बादलों पर आने वाले हैं कि जिनका ताल्लुक उनसे है उनको वो अपने साथ आसमान पर लेकर जाए। ये वो मुख्तसर सी बातें हैं जिनको मैंने आपके सामने बयान किया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में हमारा प्रोग्राम तो आज यही था कि हम वो सीधा बातें जो मसीहत के बारे में हैं उन अपने नाज़रीन तक, अपने उन दोस्तों तक पहुंचा सकें जो शायद नहीं जानते हैं। ये बातें जो हैं वो आप जानते तो होंगे, सुनी होंगी, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में इतने इख्तिसार के साथ और इतने खूबसूरत अंदाज से जो आपने बताई हैं, जो बातें जो मुझे आज मैंने जो पहली दफा सुनी है, कुछ इस अंदाज से, जिस अंदाज से आपने बताया, एक ही बात होती है, उसको समझने के लिए कई मुख्तलिफ हम पहलुओं को इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ उनके एक सवाल को हल करने के लिए उसके मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब जो है वो एक ही होता है। तो थैंक यू सो मच, आज आपने जो वक्त दिया मुझे और इस कलमकार को एजाज बख्शा, ये इट इज रियली अ ग्रेट प्रिविलेज और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, बड़े एजाज की बात है कि आज मैंने आपसे सीखा और बहुत से लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत शुक्रिया। फिर नए और फिर हम एक बात पर बातचीत करेंगे, तो क्योंकि उसमें ये होगा कि हम एक ही मौजूद पर बातचीत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जी उठना और पाल साहब ने सब कुछ बताया बड़े खूबसूरत अंदाज में। अच्छा, चूंकि हम जब बात करते हैं मसीहत की, तो जैसे हम कहते हैं कि इस पूरी मसीहत का जो हेड है वो यीशु अल मसीह है, और खुदा जिसने जमीन व आसमान खलक किया है, ये खुदावंद का मंसूबा था कि अपने बेटे को भेजते ताकि दुनिया और दुनिया के सारे लोग, उसमें अब तो 8 बिलियन हो गए, तो यीशु अल मसीह जो है वो सारी दुनिया का खालिक है, मालिक है और मुनज्जी है। मैं बात करना चाहता हूँ मुनज्जी, उसमें आप गलत इस्तेमाल ना कीजिए। तो मुनज्जी आलम है वो। जब हम कहते हैं मुनज्जी आलम, तो उसमें एक कोई खास लोग नहीं है, उसमें कोई बशीर आसम गिल नहीं है या पास्टर नवीद मलक साहब नहीं है, बल्कि हर इंसान जो इस दुनिया में रहता है वो खुदावंद को अगर अपना शख्सी निजात दहिंदा मानेगा तो वो जिंदगी पाएगा। थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और नए मौजू के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और आप देख रहे थे प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल पर, और हमारे साथ ही आज पादरी नवीद मलक साहब। बहुत शुक्रिया, मिलेंगे नए मौजू के साथ। थैंक यू सो मच।